इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस सेशन का पर्पस मैन है पर्सनल बूस्टअप सेशन का, कि हम पहले सबसे पहले हील करेंगे और हीलिंग करने के बाद आगे हम बढ़ेंगे। राइट, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, या आप मैं कहूँ एक जॉब पर्सनालिटी है, कोई भी है, आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसमें हम अपनी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल दैट मीन्स कह सकते हैं लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, फैमिली लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, स्टडी लाइफ, जॉब लाइफ, ऑल टाइप ऑफ लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये सेशन रखता हूँ। तो मैं आशीष गुप्ता आप सभी लोगों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी ये पर्टिकुलर दोनों उंगलियों को अच्छे से नॉर्मली प्रेस कर लेना है और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं उस हीलिंग को हम तभी फील कर पाएंगे जब एक्चुअल में हम क्या कर रहे होंगे कि अपनी एनर्जी को फ्लो होते हुए फील करेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले लंबी सांस लेनी, एक बार मुंह से सांस लेनी, नाक से छोड़ना है 2 बार, तीसरी बार। ओके, अभी अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज कर सकते हैं, और अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा है तो आप आईज को ओपन भी कर सकते हैं। राइट, तो जैसे मेरी प्रैक्टिस काफी टाइम से हो गई है, अप्रोक्सीमेट 5 इयर्स, तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता हूँ कि मैं आईज को क्लोज करूं या नहीं करूं। तो आपको क्या करना है, आईज को क्लोज करके रख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस चीज का हमें बहुत अच्छी तरीके से एहसास हो गया कि हम कौन है। दैट मीन्स अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये शरीर अलग है, और इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जिसे हम सोल और नूर भी कहते हैं, तो वो अलग है। और जब तक ये है तभी तक ये शरीर का जो है, कह सकते हैं हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन वर्क कर रहा है। अदरवाइज ये जैसे ही निकल जाएगा तो इसको चलाने वाली जो ड्राइवर है, दैट इज कॉल्ड सोल, आत्मा, वो नहीं होगी तो हम ये चला नहीं पाएंगे। राइट, तो अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से हमेशा मैं कहता हूं, किसी न किसी तरीके से हमारी चाहे बॉडी हो, उसको चलने के लिए क्या नाम है, कुछ चाहिए एनर्जी, जिसे हम बोलते हैं भोजन लेते हैं, उस भोजन में से उसे एनर्जी मिलती है। उसी तरीके से मोबाइल फोन को चार्ज करना पड़ता है, कोई भी डिवाइस हो उसे कहीं ना कहीं से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, आफ्टर दैट दे विल दैट मींस वर्क ऑन प्रॉपर्ली। उसी तरीके से ये बॉडी जो है हमारी तभी वर्क करती है जब हम उससे वो एनर्जी दें पर्टिकुलर जो इसको खाने के लिए चाहिए। उसी तरीके से आत्मा जो है डिस्चार्ज होती जा रही है, तो उससे जो एनर्जी चाहिए वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है, और उसका ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे आत्मा को भी कोई एनर्जी की जरूरत है। और वो एनर्जी क्या है, परमात्मा जो हमें मुहैया कराते हैं। परमात्मा माना, मैं हमेशा कहता हूँ, आप जिस ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, ईशा मसीह को, जिसको भी मानते हैं, जिस धर्म पंथ समुदाय को आप फॉलो करते हैं, आप उसको ही करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे अनुसार, ये क्योंकि सिर्फ एक तरीका है जिससे हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जब जितना अच्छा आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ होगा, आप उतने ही आसानी तरीके से क्या कर पाएंगे, जो है अपने आप को देखेंगे, फील करेंगे कि आपके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। राइट, तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं अगर आपसे कहूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी को जो मैंने इधर उधर लगा रखी थी, सुबह सुबह उठते ही का मोबाइल फोन में, या हो सकता है मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच में कोई बातों में, या कल कोई फंक्शन में गए हो, कल कहीं कोई एक्टिविटीज में, तो वहां सब एक्टिविटीज से मैं अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके यहाँ पर क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि अगर रियली में मुझे अपनी एनर्जी को फील करना है कि मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, तो वो तब आ पाएगी जब आप अपने आप को हर जगह से डिटैच कर पाएंगे। और डिटैच करके यहाँ पर आप फील कीजिए कि सारी एनर्जी आप इकट्ठी कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमारी आत्मा एवरीडे वर्क कर रही है, बहुत सारी एनर्जी उसकी इधर उधर लग जाती है, उस वजह से वो डेली डिस्चार्ज हो जाती है। तो हम उसे चार्ज करने के लिए क्या करना है, परमात्मा के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं, वो भी लेजर वाला। तो हम देखते हैं आकाश के अंदर जो है क्या है, एक गोल्डन प्रकाश का ऑरा है, और उस ऑरा में वो परमात्मा, जिसे भी हम मानते हैं ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या ईशा मसीह, वो परमात्मा वहां पे बैठा हुआ है। और मैं एक अडेप्टर अपना जो बिल्कुल परफेक्टली जो है परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, और वो ऑरा जो है उधर से हमें क्या होता है, सुनहरा गोल्डन प्रकाश इस आत्मा के लिए आप लेजर कनेक्शन फील कीजिए कि एक रेड जो लाइन है वो इतनी परफेक्ट है, पाइप की तरह काम कर रही है आपके लिए, और उसमें से गोल्डन प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, सीधा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से होते हुए पूरी की पूरी बॉडी में हमारा जो है सर्कुलेट होता है।
तो थैंक यू सो मच परमात्मा के सबसे पहले मुझे इस तरीके का नॉलेज दिया कि मैं आपके साथ कनेक्शन बना पा रहा हूँ, ना केवल बल्कि उस एनर्जी को फील करने का भी काम कर रहा हूँ। तो वो सुनहरा गोल्डन प्रकाश जब मुझे आत्मा के अंदर आ रहा है, तो मैं आत्मा जो बिल्कुल कहते हैं ना एक दीपक के समान लौ जलने वाली होती है, लेकिन जैसे जैसे उस दीपक में तेल खत्म होता जाता है तो देखा होगा आपने उसकी लौ स्लो होती है। उसी तरीके से मेरी जो लौ है मुझे आत्मा की वो कम हो गई थी, लेकिन आपके कारण वो फिर से बढ़ने लगी। थैंक यू सो मच परमात्मा। आफ्टर दैट जब मैं कहूँ वो एनर्जी आ रही है बॉडी के अंदर, तो उसे थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं कि वो माइंड के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ दिमाग के सारे किवाड़ों को हमने फाटक को ओपन कर लिया है, और देखता हूँ वैक्यूम क्लीनर लेके मैं घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कोई अब थॉट प्रोसेस बचा तो नहीं है। कल के हमने सेशन में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में अपने दिमाग की छानबीन करके हर थॉट प्रोसेस को हटाया था। मतलब जो भी पहले की हमने अपने माइंड के अंदर थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना सेव कर लिया था, उन सबको हटाना है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे रियली में अपनी लाइफ में इंप्रूव करना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे स्टडी लाइफ हो, तो सबसे पहले जो मेरे भ्रम थे या मेरे थॉट प्रोसेस थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पागल हूँ, जो लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए थे उन्होंने ही मैं समझकर जी रहा था, वो सब कुछ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए हमें सही लग रहे थे, और अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सब गलत है। और एक सबकॉन्शियस माइंड में आप पॉजिटिव अफर्मेशन डालेंगे कि आई एम अ चैंपियन, मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब मुझे परमात्मा ने इस बात का टैग दे दिया कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर भी उसी तरीके का दिमाग है जिस तरीके का और अन्य आत्माओं के अंदर है, तो फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए मुझे अब किसी भी तरीके की परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब हमें कोई घमंड भी करने की जरूरत नहीं कि मैं जो है कह सकता हूँ ये हूँ वो हूँ। हमें घमंड नहीं, हमें अपने आप पर बिलीव होना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत जिस वजह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच परमात्मा फॉर दिस टाइप ऑफ नॉलेज फर्स्ट। आफ्टर दैट मैं हमेशा कहता हूँ अपनी आंखों का दृष्टिकोण बदल लीजिए। क्यों? आंखों का दृष्टिकोण जो है ना आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपनी लाइफ में तेजी से ग्रो कर सकते हैं। मतलब हर चीजों को आप ये समझिए कि वो आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में देखें, आपके घर में जो भी चीजें चल रही हैं उनसे ऑब्जर्व कीजिए कि क्या नाम है, इससे मैं क्या ऐसा सीख सकता हूँ जो मेरी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे स्टडी लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह मुझे हेल्प मिल सकती है। ऑब्जर्वेशन। आप अपने जीवन को एक कह सकते हैं लाइव किताब की तरह जीना स्टार्ट कीजिए कि जो भी चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं उनको एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करने के बाद सोचिए कि वो मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ, इनका एग्जाम्पल, इनसे ऐसा क्या सीख सकता हूँ जो एक अपने आप में यूनिक, दैट मीन्स लर्निंग हो मेरे लिए। तो आप देखना आपका नजरिया ही बिल्कुल बदल जाएगा। आज तक क्या हो रहा था, आप सिर्फ सोचते थे सीखना जो है किताबों से, टीचरों से, दैट मीन्स ट्रेनर्स से, यूट्यूब वीडियोस से, सो मेनी और अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। बट मैं रियली में तो जो सीखना है वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, खुद की लाइफ से ज्यादा सीखना स्टार्ट करें। जो आपके घर में हो रहा है कि अगर कोई घटना घटित हो रही तो उस पर सबका रिएक्शन कैसा जा रहा है, क्या आप भी वैसे रिएक्शन जाना चाहते हैं? मतलब आप घर में कोई काम कर रहे हैं, सब लोग, कोई भी हो सकता है, हाउस वाइफ, बच्चे, दैट मीन्स बड़े, जॉब पर्सनालिटी, कोई भी, आप कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम में मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, कोई खाना परोसने जा रहे थे और खाना गिर गया, और थोड़ा सा चम्मच गिरने के कारण खाना गिर गया और गेस्ट आए हुए हैं आपके घर में। एक छोटा सा हम केस स्टडी लेते हैं, और उस सिचुएशन में आप देखिए सबका रिएक्शन क्या होगा। सब आपको बहुत तेजी से घूर कर देख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी मम्मी का जो रिएक्शन आपके प्रति आया, तो इसका मतलब मम्मी का जो अटेंशन है वो गिरने के बाद जो है आपके प्रति क्या है, कि जो चीज हो चुकी उस के पीछे वो आपको किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। तो होने के बाद भी अगर लोगों का रिएक्शन आपके प्रति जो है ना कैसा आ रहा है, कृतज्ञता का ना कि ठीक है जो गलती हो गई थी, उस गलती के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, इसे समेटते कैसे हैं, या वो गुस्सा हो रहे हैं, तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। मुझे पता चल रहा है कि जो चीज होनी थी वो तो हो गई ना, अब उसको कैसे जल्दी से समेटा जाए, किस तरीके से हैंडल किया जाए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? मतलब मैं कहूँ आप एक हाउस वाइफ हैं और आपके बच्चे क्या नाम है कोई चीज परोस रहे हैं, आपकी नंद कोई चीज परोस रही है, आपकी दैट मींस हस्बैंड किसी को, गेस्ट को खाना परोस रहे हैं, ठीक है, आपका बेटा परोस रहा है, कोई भी परोस रहा है इन द सेंस। अब अगर किसी ने खाना बाई चांस गिरा दिया, कुछ भी गिरा दिया, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? जो चीज होनी थी वो हो चुकी है, वो किसी से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। अब वहां पे आप रिएक्ट कैसे करते हो, वो क्या होता है आपके एडिकेट्स को सामने वाले गेस्ट के सामने दर्शा देता है। ठीक है ना? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऑनलाइन बिजनेस करते हो या जॉब के पर्सनालिटी है,
और आपके बॉस आए हुए हैं आपके घर में, या मैं कहूँ आप फोन पे हो किसी के साथ और आपके बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तो आपकी हैबिट तो वही है कि आपके घर में कोई आता है तब भी आपका रिएक्शन वैसे होता है। और आप अभी अपने ऑनलाइन, दैट मीन्स कह सकते हैं जॉब के कारण, या हम कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के कारण किसी के साथ कॉल पे हो और आपके बच्चे ने कुछ गिरा दिया, तो आपको क्या लगता है आपका रिएक्शन उस टाइम पे चेंज हो जाएगा? नो। जैसा हमारा माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें सेव होती हैं कि हर सिचुएशंस को लेके मेरे डील करने का तरीका क्या है, वही डील करने का तरीका रहेगा। मतलब हम उसे बहुत ही गुस्से के साथ, झलझलाहट के साथ डील करेंगे, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सामने वाले को, आपको उस टाइम आप भूल जाते हो गुस्से के कारण कि मैं किसके साथ हूँ कॉल पे। आदमी समझ जाता है यार ये इंसान जो है एक्चुअल में जो है ना एडिकेट्स वाला नहीं है, या गुस्सा आना ठीक है एक नॉर्मल नेचर माना जाता है, लेकिन उसको आप देखें कब कैसे तरीके से किससे गुस्सा होना जरूरी है, किस सिचुएशन में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अगर ये चीज आप समझ गए तो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को आप ऐसे समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं पता। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या है, कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में आप जो कर रहे हैं वो सही या गलत है। वो तो हैबिट्स, जितनी बार आप उसे यूज करोगे वो धीमे धीमे आपका परमानेंटली सेव हो जाएगा, और वो वैसे ही रिएक्शन देगा जब भी कोई सिचुएशन वैसी खड़ी होगी। तो आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आंखों का दृष्टिकोण आपका इतना ज्यादा, मैं कह रहा हूं, इम्पैक्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप रियली में क्या करने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने रिएक्शंस को, जो आज मैं आज तक देता था, किसी भी काम को गुस्से से, चिड़चिड़ानापन, ये सारी चीजों से बाहर निकलना चाहते हो, तो आपको अपने रिएक्शंस पे ध्यान देना होगा। और अपने रिएक्शंस के साथ साथ दूसरे के रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। उससे फायदा ये हो जाएगा कि क्या आप वैसे रिएक्शन करना चाहते हो उस सिचुएशन में, या आप उनसे बेटर रिएक्शंस। तो उनको नहीं, अगर इस तरीके की गलती होगी तो मैं ऐसा रिएक्शन नहीं करना चाहता हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको उस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व करके सेट करना है, जिससे क्या होगा, पुराने थॉट प्रोसेस आपके खत्म होंगे और नए वाले थॉट प्रोसेस आपके अंदर आने लगेंगे। और इसके कारण आप देखना रिजल्ट बहुत ही बेटर मिलना स्टार्ट होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत, उसे सिर्फ ये पता है कि आप उसको क्या दे रहे हो। जो दोगे वो सेव कर लेगा, और जब वो सिचुएशन आएगी वैसे ही वो निकाल के आपको दो। और आप ये नहीं देखोगे कि आप घर पे हो, आप अपनी जॉब पर हो, आप क्या नाम है किसी रिलेटिव्स के हो, किसी फंक्शन में हो, किसी स्टेज पर खड़े हो, देयर इज नो मैटर, आपकी वही सबकॉन्शियस माइंड से चीजें निकल के आएंगी और आप सेम चीज क्या नाम है बोल दो, और उसका इम्पैक्ट बहुत जगह गलत हो जाता है। इसलिए कैसी रिएक्शन आप देना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ये आपको अपने आप के लिए पहले समझना पड़ेगा। तो आई का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन इस तरीके से करें। कान में हमेशा देखो, जो आपके ईयर्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। आपका दिमाग कहीं ना कहीं लगा रहता है कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप हमेशा उसके साथ। परमात्मा का धन्यवाद करें आप इस चीज के लिए कि परमात्मा ने आपको इन कानों को सुनने की तो प्रवृत्ति दी है बहुत ज्यादा दूर तक की, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप रियलिटी में इस चीज को समझना चाहते हैं कि मैं इस एनर्जी को कहाँ लगाना चाहता हूँ, किस सिचुएशन में। ठीक है, दूर में कोई बहुत अच्छे भाषण चल रहे हैं उनको सुनने के लिए आप लगाइए, अगर आप रियलिटी में सामने बैठे, या कोई आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अदरवाइज कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ बात क्या कर रहा है, आपको वो एनर्जी से अपने दिमाग के साथ कान के कनेक्शन को उस टाइम पे तोड़ना पड़ेगा, तो आप ज्यादा फायदे में रहो। आपका थॉट प्रोसेस, आपका एक्चुअल में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप ऐसे समझ लो, एक हाउ दैट मीन्स पहले स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और बगल में कोई गाना चल रहा है, तो उसका फोकस क्या नाम है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कचड़े वाली गाड़ी आ रही है उसका गाना चल रहा है, अरे तो ये गाना चला दे तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन अपने काम के अंदर है ही नहीं, क्योंकि आपको वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। आप ऐसा तो है नहीं किसी के साथ कॉल पे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे थे, तो आप उसको बोल सकते थे इफ यू डोंट माइंड कि हाँ थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, तो 1 मिनट होल्ड रखिए, देन आफ्टर दैट वी विल टॉक विद यू, कंटिन्यू। ठीक है ना, वो एक अलग पार्ट हो जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉल पे थे आप। एक हाउस वाइफ है, तो अभी मैं क्या नाम है कोई काम कर रही हूँ, लेकिन ये गाना बज रहा है, इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हमारे खुद के एक्सक्यूज होते हैं, क्योंकि हमने क्या है अपने आप को अटैच दूसरी चीजों से, कोई भी कोई चीज आए हमें उससे मतलब है, मतलब आपका कंसंट्रेशन पावर कम। ये सबके लिए अप्लाई होता है। तो आपका कंसंट्रेशन इतना जबरदस्त कैसे बनेगा, जब आप फोकस करेंगे कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करने से पहले 1 मिनट का हीलिंग करें। मुझे ये पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए। नॉलेज से क्या होगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़े, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा होऊंगा और उन्होंने मेरे से कुछ पूछ लिया, तो मुझे पता है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके, मुझे इसलिए पढ़ना है। टीचर अगर मुझे खड़ा करेगा क्लास में, तो मुझे पता है, मुझे आता है वो चीज, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। मार्क्स अच्छे आएंगे, 4 लोगों के बीच में जब पेरेंट्स पूछेंगे बेटा कितने परसेंट मार्क्स आए, मेरे 80% मार्क्स आए, मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होगा। उससे मुझे लोग अप्रिसिएट करेंगे, ना केवल बल्कि मैं जो मांगूंगा पेरेंट्स से वो भी कहेंगे चलो बच्चा पढ़ता है मिल जाएगा। मतलब सिर्फ पढ़ने से, वो भी
अच्छे तरीके से आपको इतने सारे बेनिफिट्स होने होंगे। तो कंसल्टेशन के साथ पढ़ना चाहिए कैसे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं वही बात करूं एक हाउस वाइफ के साथ, खाना अच्छा आपको बनाना चाहिए। आप खाना अच्छा तब बनाओगे जब आप कंसंट्रेट होगी। कंसंट्रेट कैसे होगा आपका, जब आप फोकस होगी मुझे अच्छा खाना क्यों बनाना है। अच्छा खाना बनाने का मतलब आपके हस्बैंड खुश, बच्चे खुश, माँ बाप खुश, आपके इन लॉज खुश, आपके नंद खुश, जो रिलेटिव्स हैं वो भी खुश। अब जब लोग खुश होते हैं तो वो ज्यादातर आपके फेवर में बात करते हैं, जो भी आप क्या नाम है उनसे दैट मीन्स चाहते हैं, दैट मीन्स अप्रिसिएशन, नॉट ओनली एज वेल एज क्या नाम है, वो आपका सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं नहीं आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपकी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये जो XYZ चीजें हर चीज के लिए, एक जॉब पर्सनालिटी अगर अपना काम जितने घंटे कर रहा है ऑफिस में, अगर वो उस टाइम पीरियड में 100% अपना एफर्ट लगाए उतने टाइम पीरियड के अंदर, तो देखना उसका बॉस भी खुश रहता है। क्यों अच्छे से काम करने, क्योंकि मुझे बॉस को खुश अकेले करने के लिए नहीं, मुझे वो नॉलेज होना चाहिए। कल को बॉस 4 लोगों के बीच में मुझे बुलाकर अगर पूछता है तो मेरी ही बेइज्जती है। तो मुझे बेइज्जती करवाने के लिए थोड़ी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, या सिर्फ सैलरी लेना है कितनी भी बेइज्जती हो जाए। तो हमें ये समझना है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए, अगर मेरा बॉस पूछ ले तो मुझे आना चाहिए वो चीज। तो आपका क्या हुआ, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, बेसिक चीजें जो आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल है आपकी, दैट मींस पर्टिकुलर जो आपका वहां पे प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान, दैट मींस प्रोफाइल, जो भी चीजें होती हैं XYZ, जिस भी प्रोजेक्ट पर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, आपको उनका बेसिक सारा नॉलेज होना चाहिए। अब वो कोई सिखा रहा नहीं सिखा रहा वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है क्या आप उसको सीखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो चीजें आप सीख रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी ट्रेनिंग में आपसे कोई चीज पूछे, आपको आता है, हाँ सर मुझे आता है, उसमें हमें टाल मटोल नहीं कि हमने सीखा था ये वो, कोई मैटर नहीं करता। आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं मैटर ये करता है। तो जो चीज आप कर रहे हैं उस काम को आपको इसलिए करना है क्योंकि उससे आप 4 लोगों के बीच में कभी भी क्वेश्चंस किए जाते किसी भी चीज के बारे में तो आपके पास प्रॉपरली जवाब होते हैं, जब आप जवाब देते हो तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा कान का ये कंसंट्रेशन वाली पार्ट थी कि आपका कंसंट्रेशन कान से कितना ज्यादा इंपैक्टेड होता है कि आप दूसरी चीजों में लगा लेते तो आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। तो आज मैं इस तरीके से आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और ये मुंह जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कोशिश ये कीजिए उतना ही बोलिए जितना जरूरी है दूसरों से, क्योंकि जितना कम आप बोलते हैं तो आपकी जो अंदर क्वालिटी ये होती है कि आप सोच समझ कर बोलते हैं। जितना ज्यादा बोलते हो तो सोच समझ कर नहीं बोलते, आपके मुंह में जो भी चीज होती है दिमाग में चल रही होती है वो सारी निकल जाती है। हो सकता है सामने वाले को वो बहुत बेकार लग जाए, मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है, मैं आपको बताऊं। धीमे 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 प्रैक्टिस कर करके अब इम्प्रूव करता जा रहा हूँ। कंट्रोल तो उतना ही बोलूं जितना जरूरी है, उतना ना बोलूं जितना मेरे को जरूरी नहीं है। राइट। और मैं कहता हूँ अब क्या है, आपको फील हो रहा है ना, आपने आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि मेरी तो आदत है कि मुझे यहाँ पे परमात्मा के साथ जब मैंने अपने कनेक्शन बना रखा है तो दैट मीन्स हीलिंग कर रहा हूँ। बट मैं आज डिटेल में क्यों हीलिंग सेशन को आपको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि ये जो परमात्मा का गोल्डन प्रकाश है आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किस किस चीज में, एयर से भी किस तरीके से इंपैक्टेड करता है, आइज से भी कैसे करता है, दिमाग के अंदर कैसे इंपैक्टेड करता है, बोली से कैसे इंपैक्टेड करता है, ये होल बॉडी के अंदर जब ये सुनहरा गोल्डन प्रकाश आप सोच के देखो बॉडी के अंदर प्रवाहित हो रहा है लगातार, ब्लड सर्कुलेशन जो है आपका एकदम जबरदस्त चल रहा है। जो नर्व्स आपकी नहीं काम कर रही थी आप सोच के देखो वो नर्व सिस्टम के अंदर प्रॉपरली फ्लो हो रहा है। आपका गला जो है बिल्कुल एकदम कहते हैं ना मीठा इसलिए बन चुका है क्योंकि आपके अंदर अब थॉट प्रोसेस पॉजिटिव हो चुके हैं, इतने पॉजिटिव हो चुके हैं। आप हमेशा पॉजिटिव ही एनवायरनमेंट के अंदर फील कर पाते हो अपने आप को, क्यों, क्योंकि आप रियली में अच्छी चीजें सीख रहे हैं। तो जब वो ब्लड आपका फ्लो हो रहा है विद गोल्डन प्रकाश, तो आपको पता है हर एक नर्व सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं, जैसे बोलते हैं हम फंडामेंटल ऑफ लाइफ, उससे जो टिश्यू बनते हैं फिर ऑर्गन बनते हैं, वो परफेक्टली नतमस्तक होकर परमात्मा का धन्यवाद कर रहे हैं और हमारा धन्यवाद। अब अगर मैं उस पर्टिकुलर गोल्डन प्रकाश को जो ब्लड के साथ फ्लो हो रहा है उनको यहाँ से जाते हुए और यहाँ हाथों में और यहाँ पे, अब आप फील करो ये उंगलियां क्यों मैंने करवाई थी। अब देखो यहाँ पे वो चक्कर लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ब्लड फ्लो जो हो रहा है बहुत ही जबरदस्त तरीके से और गोल्डन प्रकाश, मतलब वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि रियली परमात्मा थैंक यू सो मच कि इस तरीके की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर आप प्रवाहित कर रहे हैं। अभी जो मैं बैठा हुआ हूँ सेम मतलब 15 मिनट 20 मिनट पहले बैठा हुआ था, लेकिन वो एनर्जी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि हमने अपने आप को चार्ज ही नहीं किया था। लेकिन जैसे ही चार्ज किया परमात्मा के साथ कनेक्ट करके तो एनर्जी का लेवल कहां से बढ़ गया, इसे बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। मतलब सिर्फ आपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाया, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, अपने थॉट प्रोसेस को दैट मीन्स फोकस किया कि मैं एक्चुअल में क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों पर ध्यान दिया। आपका हार्ट को फील करो कि आपका हार्ट आपके लिए कितने अच्छी तरीके से पंपिंग कर रहा है। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि विदाउट रुके हुए जब से आप पैदा हुए जितने साल के हुए आपके लिए पंपिंग कर रहा है। लंग्स देखो ऑक्सीजन की फिल्ट्रेशन कर रहा है। आपको पता है जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारी जब फिल्टर हो जाती है
तो हमारी बॉडी के लिए काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। तो कितना जबरदस्त सिस्टम है जो हमारे लिए लगातार काम करे जा रहा है। ओके, एंड आफ्टर दैट किडनी आपके ब्लड को फिल्टर कर रही है, लगातार फिल्टर करते हुए आपकी बॉडी के हर ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर रही है ब्लड को जितना चाहिए। और डाइजेशन सिस्टम को, स्टमक देखो कितने अच्छे तरीके से परफेक्टली आपके लिए, वो तो नहीं कह रहा आज आपने हैवी खा लिया था, आज स्पाइसी खा लिया था, कल आप यहाँ गए थे, कल परसों वहां गए थे, ये खा रहे हो वो खा रहे हो, लेकिन वो कह रहे ठीक है आप जो खा लिया कोई बात नहीं, मैं उसको हूँ, आपका क्या नाम है परफेक्टली सेट कर दूंगी सारी चीजें। हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? सारे ऑर्गन निस्वार्थ भाव से आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या आप उन्हें कृतज्ञता के साथ जो है धन्यवाद करते हो? थैंक यू सो मच परमात्मा कि मेरी बॉडी का हर ऑर्गन जो आज मेरे लिए बिना किसी भेदभाव के लगातार निस्वार्थ भाव से मेरे लिए काम कर रहा है, मैं इनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। थैंक यू सो मच परमात्मा, थैंक यू सो मच। और वो आपकी इस कृतज्ञता को एक्सेप्ट करते हुए आज वो डांस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच परमात्मा, कम से कम आपने इस आत्मा को ये एहसास तो करवाया कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो उन ऑर्गन्स को कितना अच्छा लग रहा होगा, उनकी हीलिंग पावर कितनी बढ़ गई। वो आपकी बॉडी की छोटी मोटी बीमारियों को तो ऐसे हील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब इस आत्मा को ऐसा एहसास हो रहा है कि हम भी उनके लिए कुछ काम करते हैं। तो आप सोच के देखिए, एक पौधा आप लगा दीजिए और उसको डेली पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, और एक पौधा जिसको डेली नेगेटिव वाइब्रेशन दीजिए, और आप देखिए 1 महीने के अंदर दोनों पौधों के अंदर आपको जो है ना बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। वाइब्रेशंस का बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपके ऑर्गन्स जो आपके लिए रेगुलरली काम कर रहे हैं, अगर आप उनको इस तरीके से जो है बता रहे हैं, फील करा रहे हो, तो आप सोचिए कितना आप लगेगा। थैंक यू सो मच परमात्मा कि इस तरीके का नॉलेज दिया। उस आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद जिनके कारण आज चाहे मैं नॉलेज ले पा रहा हूँ, आप इस सेशन से जुड़ पा रहे हो, उस आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आत्मा माध्यम बनती है। अगर आज मैं इतना कुछ आप लोगों को डिलीवर कर पाता हूँ तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, वो परमात्मा मुझे सिर्फ माध्यम बनाकर, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, गुरु परमात्मा ही है। जो सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा टीचर है, सबसे बड़ा कह सकते हैं, वो कौन है? परमात्मा। आप जिससे भी मानते हैं वो है आपके। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, परमात्मा ने मुझे एक माध्यम बनाया कि जिसके थ्रू मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं फील कर पाता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं राइट हूँ रॉन्ग हूँ, मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने जीवन में बहुत अच्छा फील करें, किसी का आप बुरा ना सोचें, किसी का आपके द्वारा बुरा ना हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छे के लिए अपना काम करें परफेक्ट तरीके से। जब तक ये जीवन हमें परमात्मा ने दिया, इस जीवन को हमें एंजॉय करना है, राइट। अब अगर हम बात करें तो आज मैंने सेशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया है। तो ये बात हमने ऑर्गन से लेके सबको। अब हम बात करें थोड़ा सा टॉपिक पे। टॉपिक क्या है आज का? कल ऐसे ही मैं किसी पर्सन से बात कर रहा था, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे साथ सभी प्रकार के लोग काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब एम्प्लॉय हो, या मैं अगर बात करूं तो दैट मीन्स ऑनलाइन वर्क करने वाले लोग, ठीक है। तो सभी प्रकार के लोग। तो कल एक लाइव में आपके साथ किस्सा शेयर कर रहा हूँ कि एक पर्सन का मेरे पास फोन आया कि सर आपने जो मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा है, क्योंकि उन्होंने लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाया, तो सर वो जो सेशन है वो काफी लंबा है। मैंने कहा कितना? तो बोला सर लगभग लगभग 50 मिनट प्लस का है। मैंने कहा ओके, तो आप करते क्या है? तो सर मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की हूँ। ओके, तो सर मैं सोच रहा हूँ बहुत लंबा है, तो सर क्या नाम है, आप फोन पे ही बता दीजिए ना। तो मैं उस टाइम पे मैरिज में जा रहा था, तो मैंने उससे सिंपल सी एक बात बोली, मैंने कहा ब्रदर आप पैसा कमाना चाहते हो? भाई यस सर बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कहा ओके, और आप कह रहे हो कि सर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। तो मैंने कहा आपको पता है अगर आपका भी एक इंटरव्यू होता है या आपके परिवार में किसी का भी एक इंटरव्यू होता है, तो आप ये सोचिए कि आप उस इंटरव्यू के चक्कर में 2 घंटे पहले रेडी हो जाते हैं कि मुझे एक इंटरव्यू देना है, मोबाइल फोन पे मेरा इंटरव्यू होना है, क्योंकि मुझे वहां पर जॉब मिलने के कारण मुझे इतनी सैलरी मिलने वाली है। आप 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक बिल्कुल अपने आप को हर चीज से डिटैच कर देते या नहीं कर देते? हाँ सर वो तो जॉब की बात थी। मैंने कहा यहाँ पे भी पैसा ही आने वाला है आपको, यहाँ पे भी बस आप फील इसे सीरियसली नहीं ले रहे हो और उसे आप फील सीरियसली ले रहे हो। और मैंने कहा देखो मैं अभी शादी में हूं, उसके बाद भी मैं अपने काम को सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे पैसा तभी आएगा जब मैं अपने काम को सीरियसली लूँ। मैं अगर पैसा आज कमा रहा हूँ इन प्रोजेक्ट से, जो मैं मल्टीपल ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, तो इस वजह से करता हूँ, या मैं बात कहूँ तो मैं सिंसियर हूँ अपने काम को लेकर, सीरियस हूँ मैं इस काम को लेकर के मुझे पैसा कमाना है। तो जो अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉल होता है तो किसी फंक्शन में भी मैं अटेंड कर लेता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो उससे बाद में मैं अटेंड करके कॉल बैक करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पर्टिकुलर काम की सीरियसनेस का एहसास है।
आपको लग रहा है सर 1 घंटा जो है काफी बड़ा है। मैंने कहा आज अगर मैं फुल टाइम इस काम को कर रहा हूँ तभी मैं अच्छा खासा पैसा कमा पा रहा हूँ। आज अपने बिजनेसेस को 16 से 18, 20, 22, 24 स्टेट में मल्टीपल ऑनलाइन प्रोजेक्ट में रन कर रहे हैं। जस्ट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हम सिंसियर हैं और सीरियस हैं। क्या आप सीरियस हो अपने काम को लेकर? आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आप सोच के देखो 1 घंटे के आप रिकॉर्डेड सेशंस को अटेंड करने के लिए तैयार नहीं, तो आपको क्या लग रहा है आपको पैसा आ जाएगा? क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम क्या लगाना पड़ेगा? पहले आपको जो चीज पसंद नहीं है वो चीज करनी पड़ेगी। वही चीज हमारे साथ हो जाती है। इससे सीखने वाली बात है। ये इतना सिनेरियो क्यों होता है? वही चीज हमारे साथ कैसे हो जाती है? एक स्टूडेंट है आप, अभी आप अच्छे मार्क्स तो चाहते हैं कि सर मेरे जो मार्क्स है ना 80% आज तक नहीं आए, 90% आज तक नहीं। आपने कभी गौर किया आपको 90% मार्क्स चाहिए, तो उस मार्क्स के लिए एक्चुअल में क्या क्या आपको करना चाहिए? क्या आप वो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो जिन लोगों के 90% मार्क्स आए उनके आप इंटरव्यूज को सुनिए, पढ़िए, या आप अपने टीचर से पूछिए कि मुझे क्या नाम है दैट मीन्स मुझे 90% मार्क्स तक काम करना है, तो 90% मार्क्स के लिए मुझे रोड मैप दीजिए, कैसे 90% मार्क्स आएंगे? आपको वो रोड मैप देगी। अगर आपको लगता है कि मैं एक जॉब एम्प्लॉय हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे अपनी सैलरी में 25% इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहां पे भी जॉब कर रहे हैं, जिस कंपनी में जिन लोगों को 25% इंक्रीमेंट एक साल के अंदर मिला है, आप चेक कीजिए कि उन्हें किन कारणों की वजह से मिला, फैक्टर्स क्या है जिस वजह से उन्हें मिला। क्या आपने वो चीज सीख ली है? आप चाहते तो है 25% इंक्रीमेंट, लेकिन क्या आपने देखा आपके पास वो काबिलियत आ गई? मतलब वो स्किल्स जो चाहिए आपको अपने काम के अंदर, जिसके कारण 25% आपको इंक्रीमेंट मिले, तो मिलेगा। अब एक आप हाउस वाइफ है और आपको घर में वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हो, तो आप देखिए आप चाहती जो हैं तो उसके लिए क्या आप वो काम कर पा रही हैं? हो सकता है आप जिस घर में हो उस घर में सब लोग पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो और आप अभी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, आप डिग्री तो एकदम नहीं ला सकती, लेकिन क्या आप वो थोड़ी बहुत स्किल्स ला पा रही हो जिसकी वजह से आपके घर में सभी की एक दूसरे रिस्पेक्ट करते हैं? रिस्पेक्ट करने का मतलब इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज और स्किल्स। मतलब आपके घर में सब लोग पढ़े लिखे हैं तो बात पढ़ाई पर होती है या किसी टॉपिक पर होती है, तो आपको नॉलेज नहीं है कोई भी बात नहीं, बैकग्राउंड आपका पढ़ाई का बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ किस टॉपिक पे बात होती है, आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना स्टार्ट कीजिए। आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है अगर, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए। अच्छा ये टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए आपके यहाँ न्यूज पर बातें होती तो आप न्यूज को सुनना स्टार्ट कीजिए थोड़ा सा। अगर आपके घर में स्पिरिचुअलिटी की बातें होती तो आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखिए। ठीक है, आपके घर में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस के बारे में बात होती है तो बिजनेस के बारे में बात कीजिए। आपके यहाँ जीके के बारे में बात होती है तो आपको जीके के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, तो चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर फोकस करना। अब मैं बात करता हूँ ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, जो हमारे साथ सिस्टर काम कर रही हैं, जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, वो आज फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, तो आपको जो चाहिए तो आप ये चेक कीजिए क्या मुझे जो चाहिए उसके लिए जो काबिलियत मुझे चाहिए वो मैंने काबिलियत ला ली? अगर नहीं ला पाया हूं मैं या नहीं ला पाई हूं मैं, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो सारी चीजें आएंगी? तो क्या आप उस काम को कर रहे हैं? नहीं कर रहे, आप अपने सीनियर से पूछिए कि सर मुझे ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरा प्लान है कि मुझे महीने के 25,000 कमाने, मुझे महीने के 50,000 कमाने, तो मैं 50,000 कमाने के लिए ऐसा क्या क्या करूं जिससे मुझे मंथली 50,000 रुपए मिले। अब 50,000 ऐसे नहीं आने लगेंगे, अब ये महीने के आप 4 से 5,000 कमाते हो तो 50,000 एक दिन में आ जाएंगे। 50,000 रुपए कमाने के लिए आपको एक रोड मैप देंगे। रोड मैप पर आपको 100% रेगुलरली उस टाइम पीरियड तक फोकस होकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको मंथली 50,000 रुपए आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए कोई अलग पर्सन कमा रहा है, 50,000 रुपए वही पर्सन कमा रहा है जिसने उस 50,000 कमाने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो काबिलियत ला लिया और उसके लिए उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, उन चीजों पर काम किया जो एक्चुअल में 50,000 रुपए कमाने के लिए चाहिए। तो क्या आप अपनी लाइफ में उन सब चीजों पे किसी भी फैक्टर में, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली रिलेशन हो, चाहे बिजनेस लाइफ, चाहे जॉब लाइफ में, आप किसी भी तरीके की चीजों को चाहते हो तो चाहने के लिए जो काबिलियत की जरूरत है क्या उनको सीखने के लिए आप तैयार? अब उसके लिए हो सकता है आपको कुछ चीजें परचेज करने पड़े अपनी लाइफ में, दैट मींस कोर्सेज परचेज करने पड़े। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जिन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जब मैं काम कर रहा था तो जो मेरे सीनियर अकेले सिखा रहे थे मुझे लगा कि शायद उससे अकेला काम नहीं चलने वाला, मुझे कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी तभी मैं अपने टीम्स को सिखा सकता हूँ आज अपने बिजनेस को। तो मैंने पेड ट्रेनिंग्स बहुत ज्यादा मैं लेता हूँ। मैं पेड ट्रेनिंग्स इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी टीम मेंबर्स हैं उनको क्या नाम है दिक्कतें ना आए।
तो मेरे जो सीनियर सजेस्ट करते हैं कि ये वाली आप ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने ली उनको, उनका मैंने बेनिफिट्स हुआ, आज मैं अच्छी से अपनी टीम्स को गाइड कर पा रहा हूँ। तो आपको अपनी लाइफ में लगातार इंप्रूव करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या करनी पड़ेंगी, जिस सेक्टर में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं उस सेक्टर्स की जो लोग आपको गाइड कर सकते हैं। जैसे मेरा ये सेशंस का पर्पस होता है हमेशा क्या, मुझे आपको पर्सनल लाइफ में भी इंप्रूव करवाना है, फैमिली लाइफ में भी इंप्रूव करवाना है, प्रोफेशनल लाइफ में। और मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ, आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर अगर ये सेशन रेगुलरली अटेंड करेंगे तो हर एक टॉपिक पे आपको परफेक्ट बना देंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे जी सकते हो जैसे आप खुद हैरान हो गए कि 6 मंथ पहले, 1 साल पहले सर मैं कैसा था या कैसी थी, और 1 साल के बाद आपके अंदर, आप बिजनेस मेरे साथ कर रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता। मैटर मेरा पर्पज ये है कि मुझे आप लोगों को बेहतर पर्सनालिटी बनाना है। आप एक स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, चाहे जॉब करने वाले हैं, कोई भी पर्सनालिटी है, आप मेरे साथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता। माय पर्पस इज वेरी क्लियर कट कि आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनाना। ये सेशन का मतलब ही मेरा यही है, राइट। तो ये कोई मेरा प्रोफेशनल सेशन नहीं होता, ये सिर्फ पर्सनल बूस्टअप सेशन, मतलब अपने आप को कैसे इंप्रूव करें, जिस भी क्षेत्र में है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं आप अकेला इस सेशन को ना अटेंड कर, आपकी फैमिली में भी जो लोग हैं, आपके ब्रदर, कजन, सिस्टर्स, रिलेटिव्स, अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में ये चाह रहा है कि कोई मुझे अच्छा से गाइडेंस मिलने लगे, तो मैं कहूंगा आप ये सेशन उन्हें रेफर कर सकते हैं। इस चैनल को उन्हें सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकॉन बटन दबाएं, ताकि उनके पास जैसे ही कोई दैट मींस पर्टिकुलर नेक्स्ट हमारा सेशन आने वाला हो लाइव, तो वो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने 6 मंथ टू 1 ईयर अप्रोक्सीमेट हमारे साथ कनेक्शन बना के रखा, आप अभी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, कोई अलग पार्ट है, लेकिन आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट भी मैं ये कह सकता हूँ डैम श्योर हो नहीं। थैंक यू सो मच कि आज आप सभी लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से समझा होगा कि जीवन में पूरी की पूरी चीजें जो आज मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता रहे थे वो एक दिन में नहीं सीख पाओगे आप, इन पे मैं डिटेल्ड में बात करने वाला हूँ। बस कृतज्ञता हमेशा रखिए जैसे मैं हमेशा रखता हूँ। तो लास्ट में आज एक ही बात अगेन, सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद कि आपको इस लायक बनाया कि आज आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आप एंजॉय कर पा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए। उसके पश्चात हमारे माता पिता का, जिन्होंने हमें ये संस्कार दिए जिस वजह से आज हम दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, ना केवल उनसे हमारा व्यवहारिक जीवन भी बहुत बेहतर हुआ। तीसरी चीज, जिन लोगों ने अपने जीवन में किसी भी तरीके से हमारी लाइफ में कोई भी 1% भी अगर हेल्प की, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात अगर मेरे से किसी भी आत्मा को लेकर कोई भी दुख पहुंच गया, तो मैं उससे हमेशा नतमस्तक होकर माफी मांगता हूँ। एंड लास्ट वन थिंग इज कि आपके कारण अगर किसी को बहुत ज्यादा कोई दुख पहुंचा हो, नुकसान हुआ हो, तो परमात्मा मुझे इस लायक बना दो कि मैं उस आत्मा का किसी न किसी तरीके से कंपेंसेशन के साथ जो है उसका ऋण चुका सकूं। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट वेरी सून अगेन। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।